ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की, जो न केवल संतान की प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है, बल्कि वैष्णवों के लिए भगवान नारायण की कृपा पाने का श्रेष्ठ उपाय भी है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक पौष मास में और दूसरी श्रावण मास में। श्रावण मास की यह एकादशी विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए वरदान समान है जो संतान सुख की कामना करते हैं। इस दिन व्रत करने से न केवल संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि संतान की रक्षा और बुद्धिमता भी बढ़ती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एकादशी का पालन आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। यह व्रत हमें भगवान के स्मरण, भगवत भक्ति और शुद्ध जीवन की ओर ले जाता है। तो आइए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। अथ पुत्रदा एकादशी व्रत कथा श्रावण मास शुक्ल पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, प्राचीन समय में द्वापर युग के प्रारंभ में माहिष्मतिपुरी में महोजित नाम का राजा राज्य करता था। उसके पुत्र नहीं था, इससे उसको राज्य से सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा को बहुत समय बीत गया, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अपनी वृद्ध अवस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा से बोला, हे मनुष्यों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं सदैव धर्म के मार्ग में तत्पर रहा हूँ। मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करके सघन वन में गए। वहां घोर तप करते हुए चैतन्य आनंदमय, आरोग्य आहार रहित, मन को वश में करने वाले, क्रोध रहित, धर्म तत्व के सब शास्त्रों में चतुर लोमश ऋषि को देखा। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और यथा योग्य नमस्कार किया। वे नम्रता पूर्वक आपस में कहने लगे, हमारे भाग्य से मुनीश्वर मिले हैं। उनको नम्र देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो, इसका कारण कहो, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूंगा। हम सरीखे मनुष्यों का जन्म परोपकार के लिए ही है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं, आप सुनिए। हम संदेह निवारण करने को आपके पास आए हैं। महिजित नाम का राजा पुत्रहीन है। हे ब्राह्मण, हम उसकी प्रजा हैं और पुत्र की तरह उसने रक्षा की है। उसको बिना पुत्र के देखकर उसके दुख से हम दुखी हैं। सो दृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, जिसके भाग्य से ही हमको आपका दर्शन हो गया है, बड़ों के दर्शन से ही मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। हे मुने, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे राजा के पुत्र हो। उस राजा के पहले जन्म का वृतांत ध्यान करके मुनीश्वर बोले, पहले जन्म में यह राजा निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। वहां सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया। वहां हाल की ब्याई गो बछड़े समेत जल पीने को आई। वह प्यास और धूप से व्याकुल थी। वह उसका जल पीने लगी। उस वैश्य ने जल पीती हुई गौ को हटाकर जल पिया। उसी के पाप से राजा पुत्रहीन हुआ। वे मनुष्य बोले, हे मुने, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है। इसलिए पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का नाश हो और आपकी कृपा से इनके पुत्र हो। लोमश ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष में
पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। उसका व्रत प्रेम से विधि पूर्वक करो, रात्रि में जागरण करो, उसका निर्मल पुण्य राजा को दो। ऐसा करने से निश्चय राजा के पुत्र होगा। लोमश ऋषि के वचन को सुनकर और उनको प्रणाम करके प्रसन्न होकर सब अपने अपने घर चले गए। श्रावण आने पर सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा को दिया। पुण्य देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वालों को इसका व्रत करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनकर सब पापों से छूट जाते हैं और पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हरे कृष्णा। इस दिन फलाहार क्या लेना है? इस दिन गुड़ का सागार करना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की व्रत त्योहारों की कथाएं चैनल पर आती रहती हैं। अब जानते हैं व्रत की सही विधि। एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन करके रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। भगवान श्री हरि विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप व नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर निर्जल या फलाहार व्रत रखें। शाम को दीपदान करें और भगवान की कथा सुने व सुनाएं। द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन करवाकर दान दे, फिर स्वयं पारण करें। आइए अब जानते हैं व्रत के नियम क्या क्या हैं। क्रोध, छल, कपट, कटु वचन, नींद में अधिक समय, तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन आदि से दूर रहें। केवल भगवत भजन, जप, कथा और सत्संग में मन लगाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नियम पूर्वक व्रत न किया जाए तो उसका फल नहीं मिलता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एकादशी का अर्थ है इंद्रियों का व्रत, केवल भोजन का त्याग नहीं, अपितु मन, वाणी और कर्मों की शुद्धि ही सच्चा उपवास है। एकादशी का व्रत न केवल भगवान विष्णु को प्रिय है, बल्कि इस व्रत में तुलसी सेवा का भी अत्यंत महत्व है। एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा से इसे समझते हैं। पुराणों में आता है कि वृंदा नामक एक परम पतिव्रता स्त्री थी, जो राक्षस जलंधर की पत्नी थी। उसके पतिव्रत धर्म के कारण जलंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने छल पूर्वक वृंदा का पतिव्रत भंग किया और जलंधर मारा गया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे धोखा दिया, वैसे ही तुम्हें भी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। वृंदा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। बाद में वह तुलसी के पौधे के रूप में उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु ने उसकी तपस्या, शुद्धता और श्राप को स्वीकार किया और तुलसी से विवाह कर लिया। तभी से तुलसी को भगवती का स्थान मिला और शालिग्राम अर्थात भगवान विष्णु से उसका विवाह किया जाता है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है। आइए हम अब बताते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, निष्ठा और त्याग का सम्मान स्वयं भगवान करते हैं। एकादशी व्रत में तुलसी दल अर्पण और सेवा का यही रहस्य है। हरे कृष्णा। तो आइए अब जानते हैं जिस चीज के लिए, जिस फल के लिए यह व्रत किया जाता है,
उसका विशेष उपाय क्या है, अर्थात संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय है। यदि कोई संतान प्राप्ति की विशेष इच्छा रखता है तो इस एकादशी को पूरे भाव से करे। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम हरिम क्लीम ग्लोम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। भगवान को दूध, मिश्री और तुलसी दल अर्पित करें। पीले वस्त्र में चने की दाल, गुड़ और हल्दी बांधकर विष्णु मंदिर में अर्पित करें। अब जानते हैं एकादशी व्रत का लाभ क्या है। संतान की प्राप्ति, संतान की रक्षा और दीर्घायु, जीवन में सुख, शांति और भगवत कृपा, पितृदोष से मुक्ति, मोक्ष की ओर अग्रसरता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति योग में एकादशी व्रत का पालन आत्म संयम और भगवान की भक्ति को दृढ़ करता है। हर व्रत का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। तो आइए इस श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी पर हम सभी श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करें और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का कल्याण हो, सभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं।